नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज मैं आपको थोड़ा अतीत में ले चलूँगा, इतिहास में ले चलूँगा और भारत के महान योद्धा तक्षक की कथा सुनाऊँगा। तक्षक की कथा का आज संदर्भ क्या है ये भी बताऊँगा और आज के संदर्भ में तक्षक की कथा की प्रासंगिकता क्या है ये भी बताऊँगा। तो अतीत को वर्तमान से जोड़ने की कोशिश है। अतीत में जो घटना घटी, जो कुछ हुआ, उससे हमने क्या सबक लिया या क्या सबक लेना चाहिए, इसकी बात करूंगा। तो ये कहानी शुरू होती है 711 ईस्वी में। मुल्तान विजय के बाद पहला जो आक्रमणकारी अरब शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। नाम आप अच्छी तरह से इतिहास की किताब अगर पढ़ी है तो, और नहीं पढ़ी है तो भी इस नाम को ज़रूर जानते होंगे। वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है बार बार कन्नौज पर आक्रमण करता था। कन्नौज के प्रतापी राजा नागभट्ट, उनकी सेना उसको बार बार खदेड़ देती थी, खदेड़ के भगा देती थी। मुल्तान पर आक्रमण के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की सेना तक्षक के गांव भी पहुंची और मुल्तान में भी और वहाँ भी भारी मार काट मचाई। स्त्रियों की इज्जत लूटी, युवकों को या तो मार दिया, कत्लेआम कर दिया उनका, या गुलाम बना लिया। बहुत सारी हजारों की संख्या में युवतियाँ तालाब में कूदकर उन्होंने जान दे दी अपनी इज्जत बचाने के लिए। जब उसके गांव पहुंची सेना और वहाँ मारकाट शुरू हुई, हाहाकार हुआ, तो तक्षक की माँ समझ गई कि अब क्या होने वाला है। तो उनकी 2 बेटियां भी थी, तलवार निकाली उन्होंने, दोनों बेटियों का सर काट दिया और फिर तक्षक की तरफ देखा और उसके बाद तलवार उठाई और अपने सीने में घोंप लिया। तक्षक 8 साल का था। 8 साल की उम्र में ही उसको उस घटना ने बहुत बड़ा बना दिया। वो भाग गया जंगल में और 25 साल बाद कन्नौज के राजा नागभट्ट II का मुख्य अंगरक्षक बनकर लौटा और उसकी बहादुरी की किस्से उनकी सेना में सुनाए जाते थे। तो अरब सेना जो है बार बार इस तरह से आक्रमण करती थी और उनको खदेड़ दिया जाता था। ये सिलसिला 15 साल तक चला। फिर खबर आई कि अरब के खलीफा से मदद लेकर मोहम्मद बिन तुगलक की सेना जो सिंध में थी वो कन्नौज पर फिर से आक्रमण करने वाली है, बड़ा आक्रमण करने वाली है। महाराज नागभट्ट ने अपने सेनापतियों की बैठक बुलाई रणनीति बनाने के लिए कि किस तरह से इससे निपटा जाए, किस तरह से जवाब दिया जाएगा। तक्षक ने कहा कि महाराज, इस बार दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार जब मोहम्मद बिन तुगलक की सेना आक्रमण करती थी, अरबों की सेना, तो उनको खदेड़ने के बाद उनके पीछे नहीं जाती थी कन्नौज की सेना, क्योंकि सनातन नियमों से युद्ध करती थी। जब तक्षक ने ये बात कही तो महाराज ने कहा कि जरा खुलकर बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो। तक्षक ने कहा कि अरब सेना बर्बर है और उसकी बर्बरता आपने मुल्तान में और दूसरी जगहों पर देखा है। अगर सनातन नियमों के अनुसार उससे युद्ध करेंगे तो ये हमारे लिए अपनी प्रजा के साथ घात करने जैसा होगा। महाराज का जवाब था कि हम धर्म और मर्यादा नहीं छोड़ सकते। तक्षक ने कहा, मर्यादा का पालन उनके साथ किया जाता है जिन्हें मर्यादा का अर्थ पता हो। अरब सेना बर्बर है, धर्मांध है, वो राक्षस हैं, हत्या बलात्कार ही उनका धर्म है। महाराज ने कहा कि हम उनके जैसे नहीं हो सकते। तब तक्षक ने जवाब दिया, महाराज, राजा का एक ही धर्म होता है, अपने प्रजा की रक्षा करना। तो राजा ने फिर जवाब दिया, राजा नागभट्ट ने कहा कि ये हमारा धर्म नहीं हो सकता। तक्षक ने कहा, देवल और मुल्तान युद्ध को याद करें। वहाँ जीत के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने क्या किया, किस तरह की बर्बरता की। महाराज ने अपने दूसरे सेनापतियों की ओर देखा, सब तक्षक की बात से मौन सहमति जता रहे थे। फिर उसके बाद वो अपने जो उनका कोर ग्रुप रहा होगा, उन प्रमुख सेनापतियों को लेकर
मंत्रणा कक्ष में दूसरे चले गए और ये खबर आ गई कि अगले 2-3 दिन में आक्रमण होने वाला है। और जिस रात ये बैठक हो रही थी उस रात दोनों सेनाएं कन्नौज की सीमा पर पड़ाव डाल चुकी थी और ये सबको जो आसपास के इलाके थे सब जगह मालूम था कि बड़ा भीषण युद्ध कल सुबह होने वाला है। लेकिन महाराज नागभट्ट तक्षक की बात से सहमत हो चुके थे। आधी रात को कन्नौज की 1/4 सेना तक्षक के नेतृत्व में अरबों के शिविर पर टूट पड़ी। सब सो रहे थे, आराम कर रहे थे और मोहम्मद बिन तुगलक को ये उम्मीद नहीं थी कि कोई हिंदू राजा मर्यादा का उल्लंघन करके सनातन नियमों को छोड़कर इस तरह से हमला करेगा। सुबह होते होते 2/3 अरब सेना मारी जा चुकी थी। जो बाकी सेना बची वो उन्होंने भागना शुरू किया। पीछे भागे तो पीछे महाराज नागभट्ट बाकी सेना को लेकर अपनी खड़े थे और उनका भी सफाया कर दिया। इस घटना के 3 शताब्दियों तक, 300 साल तक अरबों ने कन्नौज की तरफ या भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो महाराज ने अपने सारे सेनापतियों को देखा, उसमें तक्षक नहीं थे। उन्होंने कहा तक्षक कहाँ है? खोजा गया तो अरब सैनिकों की लाशों के बीच में तक्षक का पार्थिव शरीर दिखाई दिया। उनको लाया गया। महाराज नागभट्ट ने उनके चरणों में अपनी तलवार रख दी और प्रणाम किया। उन्होंने गरजते हुए स्वर में कहा, तक्षक के लिए कहा, तुम आर्यावर्त की वीरता के शिखर थे तक्षक। ये देश सदियों सदियों तक तुम्हारे योगदान को याद करेगा और युगों युगों तक तुम्हारा आभारी रहेगा। और महाराज ने कहा कि तक्षक, तुमने हमें सिखाया, हम अभी तक ये जानते थे कि अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए जान कैसे दी जाती है। तुमने सिखाया कि देश और प्रजा की रक्षा के लिए जान कैसे ली जाती है। तो तक्षक का संदेश क्या था कि दुष्ट को दुष्ट की ही भाषा में समझाया जा सकता है। और तक्षक ने कहा था उस समय भी कि दुष्ट को अगर उसी की भाषा में आप जवाब नहीं देंगे, जब तक नहीं देंगे, तब तक वो आपको कमजोर समझता रहेगा। तो इस कथा को पढ़ने के बाद मुझे याद आया महाभारत का प्रसंग, विदुर नीति। विदुर ने कहा था शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। अब आते हैं इस कहानी के संदर्भ पर। संदर्भ है आज जिस तरह से चौतरफा हमला हो रहा है हिंदुत्व पर, सनातन धर्म पर। राहुल गांधी का एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि अयोध्या हराकर हमने हिंदुत्व की राजनीति को हरा दिया है। बयान आया है टीएमसी के एक नेता और मंत्री और ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं, फरहाद हकीम, कि जो गैर मुस्लिम हैं वो कितने दुर्भाग्यशाली हैं, उनको ईमान लाना चाहिए, तभी उन्हें अल्लाह का आशीर्वाद मिलेगा। ये सीधे सीधे धर्म परिवर्तन की अपील है। पश्चिम बंगाल में मैं पहले बता चुका हूँ जिस तरह से एक हिंदू महिला को और फिर पुरुष को जिस तरह से सरेआम मारा गया, पीट पीट कर मार दिया गया, हिंदू महिला को निर्वस्त्र कर कर घुमाया गया। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के ही एक विधायक ने कहा कि इस्लामी राष्ट्र में ये सज़ा आम तौर पर होती है। तो मैंने उसमें सवाल पूछा था कि क्या पश्चिम बंगाल इस्लामी राष्ट्र बन चुका है? ये संकेत बड़े खतरनाक हैं। इनको जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करेंगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए। तो आज ये जो इकोसिस्टम बन रहा है वो काफ़ी सालों से बन रहा है, जिसका नेतृत्व कुछ नेता और कुछ इंटेलेक्चुअल्स
और कुछ एनजीओ और कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कर रही हैं। आप ही की तरह मुझे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत सारी शिकायतें हैं, उनकी सरकार से शिकायतें हैं। ये करना चाहिए था, नहीं किया, ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये नहीं करना चाहिए था, हुआ। ये सब शिकायतें सही हो सकती हैं, सही हैं भी ज़्यादातर। नाराज़गी भी जो है जायज़ है, लेकिन हम आप आज इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर 4 जून को नरेंद्र मोदी की सरकार चली गई होती तो उसके बाद इस देश में सनातनियों के साथ क्या होता, और जिन लोगों का खून खौलता है, कभी इस जाति के लोगों के साथ अन्याय के कारण, नाराज़गी के कारण, कभी उस जाति के कारण। मेरा सवाल है कि उनमें से किसी का खून क्यों नहीं खौलता जब सनातन धर्म को बीमारी कहा जाता है, जब उसको उसके समूल नाश की बात की जाती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम जातीय अस्मिता के लिए तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए हम हिलते भी नहीं हैं। आधी बात हमको गांधी ने सिखाई, वही हम याद करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। उसकी अगली लाइन है धर्म हिंसा तथापि च, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है, उससे भी अच्छी बात है। ये दूसरा पक्ष नहीं बताया जाता। तो हिंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो अहिंसा की बात सिखाई गई, ये दरअसल हिंदू समाज को कायर बनाने के लिए। हिंदू समाज कायर नहीं रहा, लेकिन उसको बनाने की लगातार कोशिशें लंबे समय से चल रही हैं। तो आज का संदर्भ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म के नियमों और मर्यादा का पालन करते हुए 10 साल सरकार चलाई और उसका नतीजा देख लिया, बल्कि मैं कहूँगा उसका नतीजा भुगत लिया। कुछ हासिल नहीं हुआ, जो था वो भी चला गया। अब समय आ गया है दुष्ट को उसी की भाषा में जवाब देने का। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जो कहा कि ये जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, इसको इसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। तो मैं कह रहा हूँ, आपने ये जो बात कही उसको आचरण में उतारने का समय आ गया है। अब इन वक्तव्यों से, भाषणों से काम नहीं चलने वाला है। ये दिखाई देना चाहिए कि इस पर जो है अमल कर रहे हैं आप, और इसके अनुसार आपकी नीतियां बन रही हैं, इसके अनुसार कार्यक्रम बन रहे हैं। इसको आपने अपना लक्ष्य बना लिया है। ये सरकार अगर ये काम नहीं कर पाई तो मैं कह रहा हूं कोई सरकार नहीं कर पाएगी, और हमको आपको दशकों, हो सकता है शताब्दियों तक अफसोस करना पड़े। ये अवसर है बदलाव का। अगर इस समय चूक गए तो फिर ये अवसर जल्दी आने वाला नहीं है। और फिर मैं चेता रहा हूं, जो लोग वोट देने नहीं गए या जिन्होंने खिलाफ वोट दिया, उन सबको, ये जो जातीय अस्मिता पर इतना गर्व का प्रदर्शन कर रहे हैं आप, अगर धर्म नहीं बचेगा तो ये जाति अस्मिता कहां से बचेगी? आप ईसाई या मुसलमान बन जाएंगे तो कौन सी जातीय अस्मिता बचेगी जिस पर गर्व करेंगे? ये सब गर्व दिखाने का समय तभी तक है जब तक आप सनातनी हैं, जब तक आप हिंदू हैं। जिस देश की आबादी में 78% हिंदू हों, वहाँ हिंदू धर्म पर खतरा मंडराए, हिंदू धर्म खतरे में हो। जरा सोचिए कि हमारी स्थिति क्या है। हम कैसे लोग हैं जो संख्या बल में इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद रक्षात्मक मुद्रा में है, शिकायती मुद्रा में है, शिकायत करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। न्याय मिलता नहीं, न्याय हासिल करना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष से पहले उसकी तैयारी, उसके लिए जागना पड़ता है। 4 जून के बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी नींद नहीं टूटी है, जिनको कोई फर्क नहीं नजर आता कि किस तरह का जनादेश आया है।
और ये जनादेश अगर उल्टा आ गया होता तो क्या होता? जो इसके बारे में सोचने को तैयार नहीं है, उनकी पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी। तक्षक और विदुर की बात याद रखिए, दुष्ट को दुष्ट की ही भाषा में जवाब नहीं देंगे तो वो आपको कमज़ोर समझता रहेगा। तो तय हमको आपको करना है कि दुष्टों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना है या कमज़ोर समझे जाने के लिए हम अभिशप्त हैं। फैसला आपका है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।